प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे बीच में है और आज के दिन परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर अपने वचन का सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन जब कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, तो यह बात 100% है। आप जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर आपको देता है। यीशु मसीह बोलते हैं, प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। सब कुछ, परमेश्वर का वचन बोलता है सब मिलेगा। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है, वो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के दान वरदान चाहिए, वो आपको देगा। आपको पवित्र आत्मा का फल चाहिए, वो आपको देगा। आपको गाड़ी चाहिए, वो देगा। आपको पवित्रता अपने जीवन में चाहिए, वो देगा। आपको घर चाहिए, वो देगा। आपको नौकरी चाहिए, वो देगा। आपको बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए, वो देगा। आपको कर्जे आजादी चाहिए, वो देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है सब कुछ जो हम प्रार्थना में मांगेंगे वो सब कुछ हमें मिलेगा। लेकिन मांगने में और मिलने में, जिस दिन हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं उस दिन में, और जिस दिन परमेश्वर हमें देता है उस दिन में बहुत बार ऐसा होता है आपको एक समय इंतजार करना पड़ता है। आज चर्च में खड़े होकर जिस बात के लिए आप प्रार्थना करेंगे, या इस चर्च में जिस बात के लिए आपके लिए भविष्यवाणी होगी, उस भविष्यवाणी के पूरा होने में या उस प्रार्थना का जवाब आने में हो सकता है कुछ दिन का वक्त लगे, कुछ हफ्ते का वक्त लगे, या कुछ महीने का वक्त लगे। लेकिन क्या आप उस वक्त के इंतजार करते हैं? अगर आप उस वक्त के इंतजार करने वाले हैं, आप परमेश्वर की बात जो होने वाले, यानी परमेश्वर के समय का इंतजार करने वाले व्यक्ति हैं, आप निराश नहीं होंगे। आपके जीवन में वो सब चमत्कार होंगे जिनकी आपके जीवन में जरूरत है। क्योंकि आप जब बाइबल के अंदर देखते हैं, परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया था, तो पवित्र शास्त्र बाइबल के पहले ही अध्याय में आपको पता चलेगा पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल में डूबी हुई थी। ऐसे हालात लाखों या करोड़ों साल से होंगे जब पृथ्वी के ऊपर कोई जीवन नहीं था, पृथ्वी डूबी हुई थी। जब समय आया और परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। उसके बाद उसमें पेड़ पौधे बन जाएं तो पेड़ पौधे बनना शुरू हो गए। लेकिन आप इस बात को समझिए, पृथ्वी कितने सालों तक बेडौल और सुनसान थी और कितने सालों के बाद उसमें जीवन उत्पन्न हुआ और जीवन आना शुरू हुआ। जब एक काम परमेश्वर करना चाहता है, वो चाहता है हम उसके लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना एक बीज बोने की तरह है। आपने आज प्रार्थना करके अपने जीवन में चमत्कार के लिए या उस आशीष को पाने के लिए एक बीज को बो दिया। ऐसा कभी देखा है आपने कि बीज जब किसान बो देता है खेत के अंदर, शाम तक फसल आ जाए? होता है ऐसा? ऐसा होता है अगले दिन फसल आ जाए? नहीं होता ना। क्या होता है, किसान बीज बोता है, उसके बाद पानी देता है, सिंचाई करता है और समय का इंतजार करता है। कोई फसल 3 महीने में, कोई फसल 4 महीने में, कोई फसल 6 महीने में। हर फसल का एक अलग समय है और उसको उस समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब समय पूरा होता है, फसल खड़ी हो जाती है, फिर उस फसल की कटाई होती है और किसान माला माल हो जाता है। लेकिन अगर किसान बीज बो के हर सुबह खेत में जाके ये सोचे, मैंने बीज बोया था, अब तक तो फसल बढ़ी नहीं, अब तक तो ये पौधे बढ़े ही नहीं, अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, मैंने बीज बो दिया था, अब तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा मसीह लोग करते हैं।
पास्टर जी हमें तो चर्च में आते 3 महीने हो गए, हमें तो चर्च में आते 3 हफ्ते हो गए, पास्टर जी हम तो इतने सालों से प्रभु के पास आते हैं, हमने तो अपना जीवन प्रभु को इतने साल पहले दे दिया था, फिर भी हमारे घर के हालात ऐसे हैं, फिर भी हमारे जीवन में अब तक चमत्कार नहीं हुआ। इस बात को याद रखना, जो बीज बोया गया है वो बीज जरूर फलवंत होगा। बोलो हालेलुया। जो भी जिस काम के लिए, जिस फसल के लिए बोया गया है वो उस फसल को जरूर लेकर आएगा। बोलो हालेलुया। जिस काम के लिए आपने प्रार्थना की है वो काम आपके जीवन में जरूर होगा, चाहे वो काम कितना बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उस काम को जरूर आपकी जिंदगी में करेगा, क्योंकि वो बोलता है प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। एक वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 12 वचन तक। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, परमेश्वर ने ऊपर के और नीचे के जल में एक अंतर बनाया। उस अंतर के बाद ऊपर को आकाश कहा, नीचे को पृथ्वी। अब नीचे जो पृथ्वी है उसमें क्या है? उसमें जल ही जल है, जल और भूमि। भूमि जल के अंदर डूबी हुई थी। परमेश्वर ने बोला सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि ऊपर आई। कहां से आई? जल के नीचे से, मतलब नीचे डूबी हुई थी। जब सूखी भूमि ऊपर आई तो परमेश्वर ने जल को एक तरफ इकट्ठा कर दिया और उसको समुद्र बोला, और सूखी भूमि को पृथ्वी बोला। उसके बाद परमेश्वर ने बोला घास, पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाएं, उग जाएं। अब ये सब कुछ कहां से उग रहा है? जमीन के अंदर से। कहां से आ रहा है? जमीन के। आप इन सारे वचनों को देखोगे, ऊपर से परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ जो था वो वही था। हालेलुया। लेकिन अंदर था। कहां था? गर्भ में। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। वो गर्भ में थी, जो जमीन थी वो पानी के गर्भ में थी। जब परमेश्वर ने बोला ऊपर आ जाए तो पानी के ऊपर वो पृथ्वी आ गई। ऑलरेडी वहां पर थी लेकिन डूबी हुई थी और वो बाहर आ गई। अब जब सूखी भूमि ऊपर आई, परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे उग जाएं। ऊपर से परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ उस सूखी भूमि के गर्भ में था और गर्भ में से वो बाहर आना शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। इस बात को इस तरह से समझो कि जैसे एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो जन्म लेने से पहले क्या होता है? उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले क्या होता है? जो बीज होता है वो मां के पेट में होता है। जब वो गर्भवती होती है तो सबको पता है कि बच्चा होगा, बच्चा आएगा, लेकिन कितने समय के बाद आएगा? 9 महीने के बाद। कितने समय के बाद? इन 9 महीनों में क्या हो रहा है? पेट के ही अंदर वो बच्चा आकार ले रहा है। ऐसा होता है कि पहले ही महीने में बच्चे के हाथ, पैर, सिर, दिमाग बन जाए? नहीं होता ना। जब पहले महीने पे प्रेगनेंसी कंफर्मेशन होता है और उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें सिर्फ एक बीज दिखाई देता है, छोटा सा। उसके बाद दिल की धड़कन बन जाती है। डॉक्टर बोलते हैं दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। इसका मतलब उसमें जीवन पनपना, जीवन बनना शुरू हो गया। भ्रूण से, उस बीज से आकार बनना शुरू हो गया। 5वें महीने में जब लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें डॉक्टर देखते हैं कि सारे अंग बन गए या नहीं बन गए। हाथ बन गए, पैर बन गए, सिर बन गया, दिमाग बन गया, टांगे बन गई, पैर बन गए। सब कुछ एक एक करके डॉक्टर चेक करते हैं सारे अंग बनने शुरू हुए या नहीं हुए।
सारे अंग 5वें महीने में आकार लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो बढ़ना शुरू करते हैं और जब 9वां महीना आता है तो वो बच्चा दुनिया में जन्म ले लेता है। बोलो हालेलुया। इसी तरह से आपकी प्रार्थना है। जिस दिन आप प्रार्थना करते हो, जिस दिन आप अपना विषय परमेश्वर के सामने रखते हो, प्रभु मुझे विदेश में जाना है, प्रभु मुझे ये बिजनेस चलाना है, प्रभु मुझे अपना बड़ा घर खरीदना है, प्रभु मुझे ये गवर्नमेंट जॉब लेनी है। जिस दिन आप ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखते हो, जिस दिन आप इन छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हो, उस दिन एक बीज जन्म ले लेता है। अब वो बीज बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लगातार प्रार्थना करते रहते हो और वो बीज बढ़ता 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 चला जाता है। जैसे 9 महीने बच्चे को चाहिए बढ़ने के लिए और इस दुनिया में जन्म लेने के लिए, वैसे ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आने के लिए भी एक समय की जरूरत होती है। उस समय का आप इंतजार करोगे तो आपके जीवन में हर प्रार्थना का उत्तर जरूर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने इंतजार करते हैं और उसके बाद निराश होकर बहुत सारे लोग घर बैठ जाते हैं कि बस जी हमने तो इतने महीने जाके देख लिया, हमारे जीवन में तो कोई काम नहीं हो। ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं। आपके जीवन में प्रार्थना के उत्तर का, भविष्यवाणी के पूरा होने का एक समय परमेश्वर ठहरा देता है जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण बाइबल से देता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को जब चुना था, 75 साल की उम्र में चुना था, 75 इयर्स। 75 साल का अब्राहम है, 65 साल की सारा है। उनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और वादा यह किया, मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा, तेरे वंश को समुद्र के किनारे की जो रेत के कण होते हैं उतना बढ़ा दूंगा जिनकी कोई गिनती नहीं कर सके। अब अब्राहम घर से निकल गया परमेश्वर के कहने पे। अपने देश को छोड़, कुटुंबियों को छोड़, अपने लोगों को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सब छोड़ के अब्राहम घर से निकल गया 75 साल की उम्र में। जब वो 80-85 साल का हुआ, उसका जो विश्वास था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ और उसका जो धीरज का बांध था वो टूट गया। और एक रात आकाश की तरफ देख के परमेश्वर को बोलता है, प्रभु ये जो मेरा सेनापति है, ये जो व्यक्ति मेरे साथ है, यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। 10 साल हो गए हैं प्रभु के साथ चलते हुए। बच्चा बोला था, प्रभु ने मिला ही नहीं। 85 साल की उम्र में कौन बच्चा पैदा कर सकता है? उसके हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता। तो वो बोलते ये व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी है। प्रभु ठीक है सर। प्रभु ने पता क्या बोला? प्रभु ने बोला, आकाश के तारागणों को देख, उतनी गिनती करूंगा तेरे वंश की। ये नहीं है, तेरा निज पुत्र तेरा उत्तराधिकारी होगा। अब कुछ साल और बीत गए, कुछ साल और इंतजार करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, प्रभु के साथ चलता रहा। कुछ साल और बीत गए। कुछ साल और बीतने के बाद फिर एक दिन उसका जो धीरज है वो खत्म हुआ। पति पत्नी ने प्लानिंग बनाई। हाजिरा जो उनकी दासी थी, पत्नी ने बोला मेरी दासी हाजिरा से शादी कर ले, इससे बच्चा पैदा कर ले, जो इससे बच्चा पैदा होगा वो तेरा वंश आगे बढ़ाएगा। अब्राहम ने शादी कर ली, बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम इस्माइल रख दिया। परमेश्वर को बोला, प्रभु ये हो गया मेरा वारिस। प्रभु ने पता क्या बोला? प्रभु ने बोला ये भी तेरा वारिस नहीं है, जो पुत्र तेरे सारा से होगा वही तेरा वारिस कहलाएगा। अब्राहम जानते हैं प्रार्थनाएं बहुत की है मैंने, परमेश्वर के साथ सालों साल से मैं चल रहा हूं। प्रभु अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और प्रभु जरूर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। लेकिन जो इंतजार करना है ना, वो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए 2 बार जो उसका इंतजार करने की ताकत थी वो खत्म हुई। एक बार किसी को बोल रहा है वारिस होगा, दूसरी बार अपनी दासी से शादी करके उसके बेटे को वारिस बना दिया। परमेश्वर ने बोला नहीं। फिर एक दिन परमेश्वर के दूत अब्राहम से मिलने के लिए आए। अब्राहम ने उनको खाना खिलाया और उन दूतों ने अब्राहम से बोला अगले साल बसंत ऋतु में तुझे सारा से एक बेटा पैदा होगा। और जो समय परमेश्वर ने दिया, ठीक उसी समय पर अगले साल एक बेटे ने सारा की कोख से जन्म लिया जिसका नाम इसहाक था। और इसहाक के बाद याकूब हुआ, याकूब से 12,
गोत्र निकले और पूरा इजराइल देश बन गया। और सच में परमेश्वर का वादा पूरा हो गया कि तेरे लोगों की, तेरे वंश की गिनती इतनी बढ़ाऊंगा जिनको कोई गिन नहीं पाए। वादा परमेश्वर ने पूरा कर दिया, लेकिन जो सब्र का बांध था वो अब्राहम का कई बार टूट गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम कुछ दिन वेट करते हैं, कुछ हफ्ते वेट करते हैं, कुछ महीने वेट करते हैं, और जब इंतजार कर करके हम निराश हो जाते हैं तो कुछ लोग प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कुछ लोग उन विषयों के लिए प्रार्थना ही करनी बंद कर देते हैं, कुछ लोग उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं कि पता नहीं प्रभु ने करना भी है या नहीं करना। मैंने अक्सर देखा है, बीमार हुए, प्रार्थनाएं हुई, ठीक हो गए, फिर बीमार हो गए, ठीक हुए फिर बीमार हो गए, दुष्ट आत्मा गई फिर आ गई, गई फिर आ गई। और जब ऐसा लगातार चलता है तो लोगों को लगता है पता नहीं छुटकारा होना भी है या नहीं होना, पता नहीं ये हालात बदलने भी है या नहीं बदलने। आज आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया मैं तुझे चंगा करूंगा, तो वो जरूर आपको चंगा करेगा। चाहे बीमारी ऐसी हो जिसके बारे में मेडिकल साइंस बोलती हो या डॉक्टर्स बोलते हो उसका कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में डॉक्टर ने आपको टाइम दे दिया हो, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, अगर डॉक्टरों ने टाइम दे दिया इसके ज्यादा आप नहीं जिएंगे, और परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तो याद रखना उस बीमारी के कारण आप नहीं मरोगे, परमेश्वर आपको लंबी उम्र की आशीष देगा। परमेश्वर आपसे एक बात चाहता है, धीरज रखना सीखे। आमीन। जब कोई चीज गर्भ में पड़ती है उसको आकार लेने में और गर्भ से बाहर आने में समय लगता है, उतने समय तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। किसान जब जमीन में बीज बोता है, बीज बोने के टाइम और फसल के आने के टाइम के बीच में जो अंतर होता है, उस समय किसान को धीरज धर के बैठना ही पड़ता है। हालेलुया। आप इंतजार को लंबा मत करो, जो इंतजार का समय है उसको धन्यवाद के साथ बिताओ। जल्दी परमेश्वर का समय आएगा और आपकी जिंदगी में परमेश्वर उन सारे कामों को कर देगा जिसकी आपको इंतजार है। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे एक घर की आशीष दे दो। आपने घर मांगा परमेश्वर से, उसकी कीमत 50 लाख है, उसकी कीमत 1 करोड़ है, उसकी कीमत 2 करोड़ है। आप जितनी बड़ी आशीष को मांग रहे हैं, उतनी बड़ी आशीष के मिलने में परमेश्वर आपको थोड़ा सा समय देगा। लेकिन आप सोचें, मैं 1 महीने से चर्च में जा रहा हूं, अब तक मुझे घर नहीं मिला। घर को छोड़ो जी, अब तक तो बयाने के पैसे भी नहीं हुए, अब तक तो टोकन मनी भी नहीं दी, कैसे घर मिलेगा, कब घर मिलेगा। आप इंतजार करो, वो खुदा जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो इस दुनिया का मालिक है। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आपको घर के लिए वो कभी भी किसी भी दिन देता। आपको जब पैसे की जरूरत होती है, आप कर्जे में होते हैं, या आपको किसी का कुछ उतारना है, या फिर आपको कुछ अच्छा खरीदना है, आपको जब भी किसी भी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, आपको लगता है अमाउंट बहुत बड़ी है, मेरी सैलरी 10 साल की भी मिला ले तो भी इतनी अमाउंट नहीं हो सकती। या फिर आप सोचें कि मैंने इतने साल तक सेविंग की, तब भी इतना नहीं हुआ, तब भी इतना नहीं हो सकता। आपके लिए वो अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको 100% बोल सकता हूं, वो परमेश्वर बोलता है सोना मेरा और चांदी भी मेरी ही है, वो उसमें से कभी भी आपको कुछ भी दे सकता है। अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो अमाउंट बहुत छोटी है। जिस दिन समय आया वो आपको जरूर दे देगा, लेकिन जो समय है उसके लिए आपको बाट जोहना, इंतजार करना सीखना है। शैतान आपको नेगेटिव ना करे, शैतान आपके मन में नकारात्मक विचारों को ना डाले। देख, कितने दिनों से तू प्रार्थना करवा रही है, कितने दिनों से तू चर्च जा रहा है, कितने बार तूने इस बात के लिए उपवास रख लिया, कितनी बार तेरे लिए भविष्यवाणियां होगी, कितनी बार तूने ले हैंड प्रेयर करवा ली, फिर भी अब तक कुछ नहीं हुआ। जब आपके मन में ऐसे विचार आए तो शैतान को जवाब देना है, मेरी आशीष गर्भ में है, बहुत जल्दी मेरे पास आने के लिए जा रही है। हर एक चमत्कार, हर एक आशीष उसी दिन तैयार होना शुरू हो जाती है जिस दिन आप उसके लिए पहली बार प्रार्थना करते हो। जिस दिन पहली बार आपने परमेश्वर को पुकारा, किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, किसी आशीष के लिए, किसी चमत्कार के लिए, किसी चंगाई, किसी छुटकारे के लिए, याद रखना उसी दिन आपकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है। जब बच्चा पेट में होता है ना, ध्यान से सुनो,
जब बच्चा मां के पेट में होता है, पेट के अंदर बच्चे को कोई देख नहीं सकता। बच्चे का रंग गोरा है, सांवला है, बच्चा लड़का है या लड़की है, बच्चा कितना ताकतवर है, बच्चे का वेट कितना है, ये सब कुछ अंदर नहीं देखा जाता, क्योंकि अंदर उसका काम चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है बनने का और बढ़ने का। लेकिन जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में पैदा होगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के साथ ही तुरंत ही परमेश्वर उस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं जिसके साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। वो आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा। इसी कारण से आप निराश भी हो जाते हैं, आप हताश भी हो जाते हैं, आप सोचते रहते हो कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना करते हो, उसी दिन से प्रोसेस शुरू, उसी दिन से काम शुरू हो जाता है, उसी दिन से छुटकारे का काम परमेश्वर स्टार्ट कर देता है। समय आता है, आपके सामने आपको पता चल जाता है, ये मेरा छुटकारा है, ये मेरी आशीष है, ये मेरी चंगाई है, ये काम मेरे जीवन में चमत्कार का है। इंतजार करना पड़ता है। आमीन। इजरायली लोग जब मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे, पढ़ा है ना सबने, इजरायली लोग जब मिस्र देश में गुलामी में थे, आप जानते हैं वो गुलामी में 400 साल तक रहे। कितने साल तक? 400 साल गुलामी में रहे। और उन 400 साल के अंतिम जो वर्ष थे, उन अंतिम वर्षों में उन्होंने परमेश्वर की दोहाई देनी, परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते ही रहे कि प्रभु मेरा छुटकारा कर, प्रभु हमें इस गुलामी से निकाल, प्रभु हमें यहां से बाहर निकाल, तो परमेश्वर ने मिस्र में कुछ नहीं किया। ध्यान से सुनो, गुलामी मिस्र में है, इजरायली मिस्र में है, मिस्र के लोग इजरायली लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, तो परमेश्वर ने मिस्र देश में कुछ नहीं किया, बल्कि अपने दास मूसा को, जो मिद्यान देश में है, कौन से देश में है? दूसरे देश में है, वहां पर उससे बात करना शुरू किया कि मैं तुझे फिरौन के सामने भेजूंगा, तुझे सामर्थ दूंगा, तो उसको जाके चमत्कार दिखाना और मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को तू मिस्र से छुड़ा के लेके आना। इजरायली सोचो, एक तरफ इजरायली रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, सेम टाइम पर परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है, खड़ा कर रहा है कि इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालना है। लेकिन इजरायलियों को इस बात का नहीं पता। समझ में आ रही है आपको बात? इजरायली नहीं जानते कि उनके छुटकारे का काम शुरू हो चुका, मूसा तैयार हो चुका, मूसा आ रहा है परमेश्वर की ओर से उनको छुड़ाने के लिए, उनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए। आमीन। ऐसे ही आपके जीवन में भी होता है। आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके काम को शुरू कर देता है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रहा, वो पीछे से चल रहा है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत जल्दी पब्लिक नोटिफिकेशन निकलने वाली है। आमीन। बहुत जल्दी उसकी एग्जाम की डेट आने वाली है, बहुत जल्दी आप उसके एग्जाम को तैयारी को करने वाले हैं। जैसे ही आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा और आप गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप कार के लिए प्रार्थना करते हैं, कार लेनी है, प्रभु जी आप मुझे नई गाड़ी की आशीष दो। आप कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कार चाहे अभी आपके पास नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। बहुत जल्दी परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, आपके पास डाउन पेमेंट का इंतजाम होने वाला है, आपके लोन का रास्ता खुलने वाला है, आप जाकर कार की बुकिंग करवाएंगे और बहुत जल्दी कार लेकर इस चर्च में आकर प्रभु की महिमा के लिए गवाही को देंगे। अब आप कार के लिए प्रार्थना 3 महीने से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। लेकिन याद रखो, समय आते ही आप गाड़ी पर ही इस चर्च में एंटर होंगे और एक बड़ी गवाही प्रभु यीशु के नाम की आप दोगे। आपके लिए जिन भी बातों के लिए भविष्यवाणियां होती हैं, जिस दिन आपके लिए प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई, याद रखना उसी दिन परमेश्वर ने आपको उस ब्लेसिंग को देने के लिए काम शुरू कर दिया। आमीन। तो निराश मत होना। अपने हालातों को देखकर, अपनी बीमारी को देखकर, अपने कर्जे को लेकर, अपने जीवन को लेकर निराश नहीं होना। याद रखना, प्रार्थना में जो कुछ आप विश्वास से मांगोगे, वो सब कुछ परमेश्वर आपको देने की सामर्थ रखता है और वो बोलता है सब कुछ आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया।
बस बीज बोते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपके प्रार्थना करते करते बहुत जल्दी उन प्रार्थनाओं का जवाब आएगा और आप प्रभु यीशु के नाम से उन सारी ब्लेसिंग के साथ इस चर्च में आकर प्रभु की महिमा के लिए गवाही को दे पाओगे। कितने लोगों को विश्वास है ऐसा होगा? आमीन। तो परमेश्वर के समय की बाट जो होनी है, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। सब कुछ गर्भ में है, तैयारी शुरू हो चुकी है, प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्द जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना की उसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में आने वाला है। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।